गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो राम जी सरकार की जय। राम जी की कृपा, शबरी पर राम जी की कैसी कृपा हुई वो भी देखते हैं। आज चरित्र है शबरी जी का। शबरी जाति से भीलनी थी। विवाह के समय उसके पिता ने अनेक पशुओं को बलि देने के लिए बांध रखा था। जब यह बात शबरी को मालूम पड़ी तब उसे बड़ा दुख हुआ कि मेरे विवाह के कारण इतने निरीह मूक पशुओं को मार दिया जाएगा। अगर मैं विवाह ना करूं तो अनेक पशुओं की जान बचाई जा सकती है। ऐसा मन में विचार करके वो अपने महल से रात्रि में भाग गई। उनके पिता राजा ने अपनी पुत्री को बहुत ढूंढा किंतु वह नहीं मिली। शबरी जी घने जंगल में प्रवेश कर गई थी। वहाँ संतों के संग में रही। बड़े सवेरे उठकर आश्रमों में झाड़ू लगाती थी। मुनि मतंग जी उनकी सेवा से बड़े प्रसन्न हुए। वे बोले, हे शबरी, तू महान है। तुमने बिना किसी स्वार्थ के बहुत सेवा की है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि एक दिन अवश्य ही भगवान राम जी तेरी कुटिया में आएंगे। शबरी माता प्रतिदिन राम नाम का जाप करती रही। राम जी की प्रतीक्षा में कुटिया का द्वार बंद ही नहीं करती थी। पता नहीं कब प्रभु जी आ जाएं। वो दूर दूर तक रोज झाड़ू लगाती थी कि मेरे प्रभु को कोई कंकड़ पत्थर ना चुभे। एक दिन राम जी और लक्ष्मण जी उसके द्वार पर आए। शबरी जी ने उन्हें भीतर बुलाकर बड़े प्रेम से बैठाया। उनके आगे फल रखे। शबरी प्रभु को पाकर प्रेम में डूब गई। वो बेर को पहले चक्कर देखती थी कि कहीं बेर कड़वा या खराब तो नहीं। जो बेर मीठा होता था वो अपने राम जी को खिलाती थी। शबरी बड़े प्रेम से राम जी को सतत निहार रही थी। बिना पलक झपकाए प्रेम में डूबकर राम जी के रूप को देख रही थी, मानो राम जी को प्रेम के द्वारा वो पी जाएगी। राम जी उसका प्रेम देखकर बड़े प्रसन्न हो रहे थे। लक्ष्मण जी भक्त और भगवान का प्रेम देखकर आश्चर्यचकित हो रहे थे। शबरी बेर को चख चख कर राम जी को खिला रही थी और वो उनके जूठे बेर बड़े प्रेम से खा रहे थे। लक्ष्मण जी यह सब देखकर हैरान थे। राम जी शबरी को देख रहे थे और शबरी माता राम जी को देख रही थी। राम जी ने बड़े प्रेम से बेर खाए। उन्होंने शबरी से कहा, आज मुझे माता कौशल्या की याद आ गई। जितने प्रेम से तुमने मुझे बेर खिलाए हैं उतने ही प्रेम से वे हमें भोजन खिलाती थी। शबरी ने 2 बेर चक्कर लक्ष्मण जी को दिए। उन्होंने जूठे बेरों को नहीं खाया बल्कि मौका पाकर दरवाजे से बड़ी जोर से दूर फेंक दिए। वे बेर द्रोणाचल पर्वत पर जाकर गिरे और आगे चलकर वही बेर संजीवनी बूटी बन गई। समय आने पर लक्ष्मण जी मूर्छित हुए और फिर उन्हीं का सेवन करने से वे स्वस्थ हुए। शबरी ने कहा, हे प्रभु, मैं आपकी स्तुति कैसे करूं? एक तो मैं स्त्री, वो भी नीच जाति की, और उस पर भी मैं अत्यंत बुद्धिहीन हूँ। इस पर राम जी ने कहा, मैं जाति, कुल, धर्म, धन, बल और चतुराई आदि बातों को नहीं मानता। मैं तो केवल भक्ति के संबंध को मानता हूँ। राम जी ने शबरी को नवधा भक्ति का स्वरूप बताया। कैसे? राम जी ने कहा, हे शबरी, मैं तुम्हें 9 प्रकार की भक्ति बताता हूँ, 9 प्रकार की भक्ति सुनाता हूँ। तुम उसे सावधान होकर सुनो, मन लगाकर सुनो। नवधा भक्ति। पहली भक्ति है संतों का संग करना और उनका सत्संग सुनना। दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंगों को प्रेम से सुनना। तीसरी भक्ति है अभिमान को त्याग कर गुरु के चरणों में सेवा करनी चाहिए। चौथी भक्ति है छल कपट को छोड़कर ईश्वर के गुणों का गान करना चाहिए। पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है कि ईश्वर के नाम का जाप दृढ़ विश्वास के साथ करना चाहिए। छठवीं भक्ति है इंद्रियों को वश में करके उत्तम चरित्र का निर्माण करना और वैराग्य को धारण करके जैसा संतों का आचरण है वैसा आचरण करना चाहिए। सातवीं भक्ति है सारे संसार को समभाव अर्थात आत्मवत। इस चीज़ से मुझे कष्ट है तो उसको भी हो सकता है, इस चीज़ से मुझे खुशी है तो उसको भी हो सकती है। तो सब में आत्मभाव समभाव से देखते हुए भगवान से अधिक संतों को मानना चाहिए। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिले उसी में संतोष करना और दूसरों के दोषों को कभी नहीं देखना। ये आठवीं भक्ति है। नौवीं भक्ति है सरलता। सरलता को धारण करके और छल कपट को त्याग कर सबसे समान व्यवहार करना चाहिए। राम जी ने कहा, नवधा भक्ति अर्थात 9 प्रकार की भक्ति परम कल्याणकारी है।
इनमें से अगर कोई किसी एक भक्ति का भी सहारा लेता है तो वो भव सागर से पार हो जाता है। 9 प्रकार की भक्ति बताई गई, 9 में से कोई एक भी भक्ति का सहारा लेता है तो वो भव सागर से पार हो जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब अपने अनुसार कुछ बोलेंगे, अपनी कन्हैया के अनुसार। जैसे कि पहली भक्ति है संतों का संग करना और उनका सत्संग सुनना। मेरी नज़र में सत्संग और संतों का संग कर सकते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन जो नहीं कर सकते हम जैसे लोग, कहाँ जाए संत ढूंढने, कहाँ जाए सत्संग करने। तो सबसे बड़ी चीज़ सत्य क्या है? सत्य है ईश्वर। ईश्वर को संग करिए और उनका गुणगान करिए, भगवान के संग में अपने को एकांत में लेके अपने भगवान के साथ। यही है सत्संग। अच्छी बातें कीजिए, धर्म की बातें कीजिए, भगवान की बातें कीजिए, भगवान का गुणगान करिए, यही है सत्संग। तो जब भी सत्य का संग, ईश्वर का संग हो, वही है सत्संग। दूसरा है कथा प्रसंगों को प्रेम से सुनना। सुनाने के लिए कोई दूसरा चाहिए। तो पहली बात तो बहुत सारे साधन हैं, कहीं से भी सुनिए। हम ये नहीं कहते आप हमारा चैनल देखिए, यूट्यूब देखिए, कुछ भी किसी का भी सुनिए, टीवी में, मोबाइल में या कहीं पे भी। और अगर कहीं भी नहीं मिल रहा है तो हम जो कह रहे हैं मुँह से वो भी तो हमारे ही कानों में जाएगा। हम जो बोलते हैं वो भी हमें ही सुनाई देता है। तो खुद ही कहते जाइए और खुद ही सुनते जाइए। तो भगवान की कथा खुद ही कहते जाइए और खुद ही सुनते जाइए। और करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। कुएं में आपने देखा होगा कि पत्थर पर रस्सी भी घिस घिस के अपना निशान छोड़ देती है। तो जब हम रोज़ राम 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 की कथा कहेंगे तो कहाँ तक हमारे अंदर नहीं उतरेगी। तो खुद दूसरी भक्ति, मेरे कथा प्रसंगों को प्रेम से सुनना। तो बस प्रेम से कहते रहिए और प्रेम से सुनते रहिए। तीसरी भक्ति, अभिमान को त्याग कर गुरु के चरणों की सेवा करनी चाहिए। गुरुदेव भगवान जिसके पास है, बहुत नसीब वाले हैं वो। जिनके पास गुरुदेव नहीं हैं उनके लिए क्या है? हमसे बड़ा, चाहे वो पद में हो, चाहे ज्ञान में हो, चाहे बुद्धि में हो, चाहे जिस चीज़ में, हमसे जो भी बड़ा है वो हमारा गुरु ही है। और गुरु तो वैसे भी, गुरु मीन्स सबसे बड़ा। तो देखा जाए तो गुरु सर्वव्यापी है, कण कण से शिक्षा देते हैं। तो जहाँ से भी शिक्षा मिल रही है वही गुरु है। तो अभिमान को त्याग कर अपने से बड़ों की सेवा करनी चाहिए। चौथी भक्ति है छल कपट को छोड़कर ईश्वर के गुणों का गान करनी चाहिए। हमें बुराइयां देखनी है, हम अपनी देखें, हमें बुराई करनी है, हम अपनी करें। दूसरों के साथ वो व्यवहार ना करें जो हमें खुद के लिए अच्छा नहीं लगता है। तो छल कपट छोड़कर ईश्वर के गुणों का गान मन से मनन करते रहिए, गाते रहिए। पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है, ईश्वर के नाम का जाप दृढ़ विश्वास के साथ करना चाहिए। राम का अर्थ क्या है? कहते हैं रा कहने से जो हमारे अंदर अज्ञान रूपी अंधकार है बाहर निकल जाता है, और माँ बोलते ही मुंह बंद हो गया तो वो अंधकार फिर वापस अंदर नहीं आता। तो दृढ़ विश्वास, एक बार भी राम कहें तो दिल से कहें। रा निकल गया सब। तो दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि राम का नाम लेने से ही हमारा अज्ञान दूर हो जाएगा धीरे धीरे। तो जो भी मंत्र है उसका जप भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ करिए। छठवीं भक्ति है इंद्रियों को वश में करके उत्तम चरित्र का निर्माण करना और वैराग्य को धारण करके संतों जैसा आचरण करना। इंद्रियों को वश में करना बहुत कठिन है। आँखें हैं तो देखेंगी ही, तो अपने कन्हैया को देखते रहो। कान हैं, कुछ ना कुछ सुनेंगे ही। राम 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 जो हम बोल रहे हैं उसको ही सुन, बाकी पे ध्यान ही मत हो।
जितना ध्यान मजबूत होगा, अपने राम की आवाज़ को सुनेंगे, तो कानों को अपने आवाज़ पे लगा दीजिए, अपने मंत्र जाप में लगा दीजिए, तो सारी इंद्रियों को भगवान में लगा दीजिए। हर वक्त जहाँ देखें वहाँ भगवान ही नज़र आए। सामने जो भी है वो भी ईश्वर ही है। डांटता है तो हमारी गलतियाँ हमें बता रहा होता है। जो भी खाएं, खिलाएं, बनाएं, सब भगवान के लिए। ऐसा विचार मन में जितना मजबूत हो जाएगा, राग संसार से ना हो, भगवान से हो, और भगवान का ही सब है। बस ये चीज़ जान लें, वैराग्य इसी को कहेंगे हमारी नज़र में। वैराग्य का मतलब घर छोड़ के जंगल में जाना नहीं है। जंगल में जाया, घर छोड़ के जंगल गए तो क्या किया? संसार में रहते ही, परिवार में रहते ही अगर हमने उसमें प्रेम करते हुए भी अगर उससे हम थोड़े से भी अलग हुए तो बड़ी बात है। सातवीं भक्ति है सारे संसार को समभाव से देखते हुए भगवान से अधिक संतों का मान करना चाहिए। देखा जाए तो जहाँ देखो वहाँ संत ही हैं, असंत तो हैं ही नहीं। हम जैसा चश्मा लगा लेंगे वैसा ही हमें दिखेगा। अगर हम सामने वाले में सिर्फ अच्छाइयाँ देखें तो हमें लगता है सारी दुनिया बहुत अच्छी है, और बुराइयाँ ढूंढने चलेंगे तो बुराइयाँ। तो संत हो या असंत, हमारी ही नज़र का जैसा हम चश्मा लगाएंगे हमें वैसा ही दिखता है। तो सारे संसार को आत्मवत देखें। संभाव से देखने का मतलब आत्मवत देखें, और भगवान से अधिक संतों का अर्थात सबको मान देना चाहिए। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिले उसी में संतोष करना चाहिए, और दूसरों के दोषों को तो कभी नहीं देखना चाहिए। जो कुछ मिले उसमें संतोष करें, ये तो सबको समझ में आ जाता है, क्योंकि हमारे भाग्य में जितना है उतना आज मिल रहा है। कितने भी हाथ पैर मारिए उतना ही मिलेगा। और दूसरों दोस्त देखना है तो अपने देखिए। जो भी हमें दिखता है, जैसे आँख में कंकड़ है तो हमें नहीं दिखता, जब हमारे हाथ में आ जाता है वही कंकड़ तो हमें दिख जाता है। तो अगर हम अपनी बुराइयाँ देखें तो वो हमसे दूर होने लगती है। जैसे आँख का कंकड़ जब आँख से दूर हो गया तभी दिखता है, वैसे ही अपने दोष देख के अपने दोषों को दूर करना है, दूसरों के दोष अपने आप दूर हो जाएंगे। दूसरों में तो दोष देखना ही नहीं है। नौवीं भक्ति है सरलता को धारण करके छल कपट को त्याग कर सबसे व्यवहार करना चाहिए। इसको आप खुद समझ लीजिए। सरल बनना है, कठिन नहीं बनना है। जिसे सब झेल सके इतना सरल बनना है, नॉर्मल जिसे कहेंगे। तो नवधा भक्ति परम कल्याणकारी है। इनमें से अगर कोई एक भक्ति का भी सहारा ले ले तो भवसागर से पार हो जाता है। 9 में से कोई ना कोई तो सरल लगी ही होगी। 9 में से किसी एक का भी सहारा ले लिया तो भवसागर से पार हो जाना निश्चित है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।